पिछले क्लास में हमने सेमीकंडक्टर डायोड में पोटेंशियल बैरियर, मेटलर्जिकल जंक्शन, डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन विड्थ, बिल्ट इन पोटेंशियल, एक एक करके ना सारे टर्म को हम लोगों ने समझा पिछले क्लास में ही। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि होता है बायसिंग ऑफ डायोड। क्या होता है बायसिंग ऑफ डायोड? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बायसिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और अगर बायसिंग होता है तब उस डायोड में क्या क्या चेंजेज आता है। यही चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है टू कनेक्ट डीसी सोर्स टू द सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, यानी अगर आप सेमीकंडक्टर डायोड कनेक्ट करते हैं, कहाँ कनेक्ट करते हैं? तो अगर सेमीकंडक्टर डायोड में अगर आप डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायसिंग ऑफ डायोड। अगर यही डीसी सोर्स, डीसी वोल्टेज आप ट्रांजिस्टर में कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। क्या कहलाता है? बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर हम लोग डीसी सोर्स डायोड में कनेक्ट करते हैं तो वो कहलाता है बायसिंग ऑफ डायोड। यानी सिंपल बायसिंग कहने का मतलब डीसी सोर्स कनेक्ट करना, जिस सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे उसका बायसिंग कहलाएगा। अब आते हैं डायोड में कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। ये था सेमीकंडक्टर डायोड जो कि हमने पिछले क्लास में बताया आपको, और इसके बीच में होते हैं मेटलर्जिकल जंक्शन या पीएन जंक्शन। ये पी साइड और ये एन साइड। एन साइड की तरफ पॉजिटिव आयन बनते हैं और पी साइड की तरफ नेगेटिव आयन बनता है, और दोनों साइड चार्ज का वैल्यू क्या होता है? इक्वल होता है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया है। दूसरा, इस साइड में इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी होता है, इन साइड में, पी साइड में होल का मेजॉरिटी होता है। इस प्रकार से सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं। तो हमने बोला डीसी सोर्स कनेक्ट करना। अब कनेक्ट करते हैं इसमें डीसी सोर्स, जरा देखो। हाँ, एक बात और, इस डायोड का जो सिंबल होता है वो सिंबल किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है। यानी ये पी साइड हो जाता है और इसका नाम होता है एनोड। ठीक है, एनोड को ए से डिनोट करते हैं, और ये हो जाता है कैथोड, ये हो जाता है के। सिंबल होता है डायोड का। चलो, तो डीसी सोर्स कनेक्ट करना बायसिंग कहलाता है, तो हम डीसी सोर्स इसमें कनेक्ट करते हैं। देखो, कैसे कनेक्ट कर सकते हो आप? देखो जरा, यानी इस पी साइड वाले को हम पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं। एक तरीका तो ये हुआ कि पी साइड वाले सेमीकंडक्टर डायोड के पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन साइड को किए। लेकिन क्या ये जरूरी है? नहीं। हम ना इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो, इस वाले को नेगेटिव से, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी पी साइड को नेगेटिव से और एन साइड को पॉजिटिव से। यानी हम डीसी सोर्स को डायोड में कितने प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं? दो प्रकार से। कितने प्रकार के? दो प्रकार से। तो इसीलिए बायसिंग जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। यानी डायोड का जो बायसिंग होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा बायसिंग? तो देखो, एक का नाम होता है फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरे का नाम होता है रिवर्स बायसिंग।
फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। यानी हम ना बैटरी डीसी सोर्स में दो प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, एक करेंगे तो नाम होगा फॉरवर्ड और दूसरे टाइप से करेंगे तो रिवर्स। अब किसका क्या नाम होगा वो हम कनेक्ट करके देखते हैं, जरा देखो। फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाता है कि आप ना बैटरी इस प्रकार से सोर्स में कनेक्ट करो, डायोड में करो, बैटरी डीसी बैटरी इस प्रकार से डायोड में कनेक्ट करो। अभी हम कनेक्ट नहीं कर रहे, बता रहे हैं आपको। देखो अभी जरा देखो तो यहां पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, बिल्ट इन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस प्रकार से, और वोल्टेज भी यहां पे प्रोड्यूस होंगे, वी बी आई, बिल्ट इन पोटेंशियल। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से। तो अब फॉरवर्ड बायसिंग किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना। फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाता है कि जब इस प्रकार से सोर्स कनेक्ट करो, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल डीसी सोर्स, कि जो पोटेंशियल बैरियर यहां पे बन रहा है, कहां से कहां बन रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव बन रहा है। यहां पर वाले पोटेंशियल बैरियर को बाहर वाला पोटेंशियल बैरियर क्या करे, कैंसिल करे। तो जरा समझना कि इस साइड में फील्ड बनने की वजह से, इन साइड टू पी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो रहा है जिसका नाम है बिल्ट इन पोटेंशियल। तो बताओ तो कैंसिल कब होगा, फॉरवर्ड बायसिंग बोला जाता है कि इस प्रकार से सोर्स कनेक्ट करो कि जो यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल बन रहा है उसको कैंसिल करे। और हम बोल रहे हैं कि ये बिल्ट इन पोटेंशियल किसकी वजह से बन रहा है, इस फील्ड की वजह से। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर इस प्रकार से बाहर से बैटरी कनेक्ट करें कि यहाँ वाला फील्ड क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब इस प्रकार के बायसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। और इस फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए क्या होगा, तो जो यहाँ पे पहले से बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हमको कैंसिल करना होगा। और कैंसिल करने के लिए अगर पहले से एन टू पी है तो बाहर से हमको पी टू एन देना होगा, पी टू एन देना होगा, ठीक है। और पी टू एन देने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करना होगा। यानी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तब यहां वाला पोटेंशियल बैरियर, बाहर वाला पोटेंशियल बैरियर, ये देखो पॉजिटिव से कनेक्ट करा तो यहां का फील्ड क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो इंटरनल बिल्ट इन पोटेंशियल को बाहर वाला पोटेंशियल क्या कर रहा है, कैंसिल करने का काम कर रहा है। तब इस प्रकार के बायसिंग को कौन सा बायसिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। मामला क्लियर हुआ, चलो ठीक है। आगे बिल्ट इन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता था, हमने ना आपको फॉर्मूला लिखवाया था, फॉर्मूला कितने लोग को याद है, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल। अब जब हम ऐसा करते हैं, चलो अभी इसको ना हटा देते हैं, रिवर्स बायसिंग को। जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग कनेक्ट करा तो क्या होगा, तो सुनना ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि पहले जब हमने सेमीकंडक्टर डायोड बनाया था तब क्या हुआ था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में जा रहे थे और बदले में एन साइड के पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर और पी साइड के पास नेगेटिव आयन और एन साइड के पास पॉजिटिव आयन बन रहे थे बदले में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या एन साइड में ज़्यादा था और पी साइड में होल का संख्या ज़्यादा था, इसलिए एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में और पी साइड से होल एन साइड में आ रहे थे। क्यों, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और इधर होल ज़्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इधर इलेक्ट्रॉन कम, इधर होल ज़्यादा इधर होल कम, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए थे और जंक्शन के पास डिप्लेशन रीजन बना लिया था। लेकिन अब हमने क्या किया, जरा देखो तो, हमने ना नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड से कनेक्ट कर दिया। तो जरा बताओ क्या होगा, होगा क्या, जब आप यहां से बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जाएंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसका मतलब फिर से आपने यहां का कंसंट्रेशन क्या किया, बढ़ा दिया। क्या किया, बढ़ा दिया। मामला समझे, सुनो। जब आपने नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कहां चले जाएंगे, इन साइड में। जब हमने कनेक्शन नहीं करा था, बायसिंग नहीं करा था, तब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, लेकिन कुछ समय जाने के बाद रुक गए थे।
क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर रोकने का काम कर रहा था। लेकिन हमने ना फिर से इलेक्ट्रॉन देना इसको शुरू किया, फिर से यहाँ देना शुरू किया, तो फिर से इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा, और फिर से ये क्या करने लगेंगे? पास करने लगेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन फिर से धीरे धीरे क्या होने लगेगा? आगे बढ़ने लगेगा। जरा इसको उधर से समझो, होल के साइड से देखो। पहले होल इधर से इधर जाना रुक गया था, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बैरियर ये होल को पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन कैंसिल करने लगा था। लेकिन जब हमने यहाँ पर निगेटिव चार्ज कनेक्ट करा, तो ये यहाँ वाले बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे या होल को रिपेल करेगा, और होल पी साइड से कहाँ जाने लगेंगे? इन साइड में जाने लगेंगे। होल पी साइड से इन साइड में जाने लगेंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब होल यहाँ से आएगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आएंगे? यहाँ पे। और फिर कौन है पॉजिटिव टर्मिनल? वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करने का काम करेगा? अट्रैक्ट करने का काम करेगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एन साइड से कहाँ आ गए? पी साइड में आ गए। एन साइड से कहाँ आ गए? पी साइड में। और इलेक्ट्रॉन अगर एन साइड से पी साइड जा रहा है, तो करंट का कंडक्शन कहाँ से कहाँ होगा? पी टू इन साइड होने लगेगा। यानी करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, किसके वजह से? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ध्यान से सुना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। लेकिन लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि इसमें यहां से इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में क्यों जा रहे हैं? सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा और पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम। एन साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा और पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन का संख्या कम। और जब इस कंसंट्रेशन डिफरेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा की वजह से करंट का कंडक्शन होता है, तो उस मैकेनिज्म को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। कौन सा? डिफ्यूजन करंट। अब बोलिएगा डिफ्यूजन करंट क्या होता है? तो हमने अभी बताया, हालांकि पहले भी हम बता दिए हैं। डिफ्यूजन करंट यानी सेमीकंडक्टर में तो करंट का कंडक्शन कौन से मैकेनिज्म के द्वारा हो रहा है? डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा। और कौन से करंट फ्लो हैं? डिफ्यूजन करंट। लेकिन इस कंडक्टर में नहीं, हम ना बस इस सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे हैं या होल इधर से इधर मूव कर रहे हैं। कारण कौन बन रहा है इसका? तो चार्ज का कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट की वजह से अगर करंट का कंडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। यानी फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का जो काम करता है वो कौन करता है? डिफ्यूजन करंट करता है। ठीक है, डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा होता है। चलो और देखो क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जिस साइड का आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उस साइड का डिप्लेशन रीजन क्या होने लगता है? कमने लगता है। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे एन साइड से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और पी साइड से होल दे रहे हैं। एक्चुअल में होल दे नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ होल बढ़ रहा होगा। समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से पी साइड में होल का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और एन साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जरा याद करो। दो चीजें पढ़ा था। एक तो डिप्लेशन विड्थ, डिप्लेशन एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। एक्स पी बराबर एक्स एन इंटू एन ए बटा एक्स एन डी बाई एन ए। और पढ़ा था एक्स एन बराबर एक्स पी इंटू एन ए बटा एन डी। यानी जिस साइड का आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उस साइड का क्या हो जाएगा? डिप्लेशन रीजन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। हमने ना एक और फॉर्मूला पढ़ा था एक्स का, हमने ना एक और फॉर्मूला पढ़ा था एक्स का, और एक्स बराबर एक्स एन प्लस एक्स पी। क्या फॉर्मूला पढ़े थे? याद करो। पढ़े थे 2 भी बी आई एप्सिलॉन क्यू बाई 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन डी। इस प्रकार से यही था। हाँ यही था। यानी जब आप कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ाओगे तो डिप्लेशन रीजन का वैल्यू क्या होगा? कमेगा। और यही काम तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इधर से इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, मतलब कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और कंसंट्रेशन का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिप्लेशन रीजन के वैल्यू क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। डिप्लेशन रीजन क्या होगा?
डिप्लेशन रीजन क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। डिप्लेशन रीजन क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। क्यों, क्योंकि आप ना इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये तो हुआ एक तरीके से समझने का कारण कि करंट का कंडक्शन होगा किसके द्वारा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो एन साइड से पी साइड में डिफ्यूज हो रहे हैं। क्लियर हुआ बात, जरा और समझो। करंट का जो वैल्यू होता है, इस करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, सॉरी डायोड करंट, और इसका वैल्यू होता है आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई टू द पावर वी डी बाई नीटा वी टी माइनस 1। ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा पावर में है, ठीक है, इसके ई का पावर में है, ठीक है ना। वी टी, जहां पे आईडी क्या है तो डायोड करंट का वैल्यू, आईडी क्या है, डायोड करंट। जब हम लोग बायसिंग करेंगे वोल्टेज, बाहर से जो वोल्टेज दे रहे हैं इस वोल्टेज का नाम है वीडी। क्या नाम है, वीडी, तो वो वाला वोल्टेज है, यानी बाहर से जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक बात है। ये जो वीटी है, वीटी है, वो वीटी जो है वो थर्मल वोल्टेज है, थर्मल वोल्टेज है। और ये रूम टेम्परेचर, इसका वैल्यू रूम टेम्परेचर पर इसका वैल्यू होता है 26 मिली वोल्ट। और ईटा कांस्टेंट होता है, एन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है डिफ्यूजन कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है एक। इसका वैल्यू सिलिकॉन के लिए 2 होता है और जर्मेनियम के लिए 1 होता है, बाकी सारा हाँ आई एस। आई एस है रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। जब सेमीकंडक्टर रिवर्स बायसिंग में होते हैं या कोई भी बायसिंग नहीं किया हुआ होता है, तब उसमें जो करंट का कंडक्शन होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। चलो, तो ये डायोड करंट का वैल्यू हो गया, क्लियर है बात। अब इसी करंट को समझने का थोड़ा सा तरीका समझते हैं एक दूसरे तरीके से कि कैसे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्रॉस करता है। हमने एक तरीका तो क्या बताया आपको कि जब हम बायसिंग करते हैं तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और पी साइड में होल का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा एन साइड से पी साइड डिफ्यूज करने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन को फर्दर वो क्या करता है, पॉजिटिव टर्मिनल आगे अट्रैक्ट करता है और यहाँ से यहाँ सर्किट को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से समझा हमने डायोड करंट का, कौन से बायसिंग में, फोर्ड बायसिंग में, ठीक बात है। एक दूसरा तरीका समझने के लिए बता रहे हैं, एक्चुअल में मतलब वही है, बस समझने के लिए दूसरा तरीका बता रहे हैं। क्या होता है सुनो, जब हमने क्या करा, हम जब इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, वीडी वोल्टेज दिए हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, यानी ये निगेटिव टर्मिनल यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। जरा देखो तो, पहले डिफ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद रुक गए थे। क्यों रुक गए थे, क्योंकि यहाँ पे डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो रहा था और वो जाने नहीं दे रहा था। अब हमने क्या करा, यहाँ से जैसे ही हम लोग नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए, नेगेटिव टर्मिनल क्या हुआ, हुआ ये एक्चुअल में कि ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिपेल किया। सेम पोलरिटी में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, यानी जो इलेक्ट्रॉन पहले जा रहे थे उसको रोकने के लिए ये नेगेटिव आयन रोक रहा था, अब उससे फोर्स इसका ज्यादा हो गया, कम होगा तो और वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हमने रिपेल किया ये नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन के पास अब फोर्स आया और वो अब और चला गया। लेकिन आप जरा बताओ तो, जहां से गया होगा इलेक्ट्रॉन, जहां से इलेक्ट्रॉन गया होगा, ऐसे समझो ये इलेक्ट्रॉन इसको धक्का दिया, ये आगे वाले को, ये आगे वाले को, और ये आगे चला गया। मामला क्लियर हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो यहां पे कौन सा, पॉजिटिव, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको भरेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको, ये इलेक्ट्रॉन इसको, और यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉन यहां पे, फिर से पहले जैसा ही मामला सेट हो गया। यानी एक इलेक्ट्रॉन पार हुआ और फिर से पहले जैसा कंसंट्रेशन बराबर। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन आ गए। मामला क्लियर हुआ। यहां से इलेक्ट्रॉन आकर के फिर से यहां कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया। अब यहां से यह पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन आया उसको क्या किया, अट्रैक्ट किया। एक्चुअल में ये यहां वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा,
तो पॉजिटिव आयन होगा और वो वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से इधर आया था वो यहाँ पे चला आएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, एन साइड से पी साइड में क्या कर गए, इंटर कर गए, और बार बार यही प्रोसेस होता रहेगा और इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में मूवमेंट करने लगे और करंट का कंडक्शन P2 इन स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा क्या होने लगा, करंट का कंडक्शन होने लगा, जिसका वैल्यू क्या है, ID इज इक्वल टू IS इंटू ई टू द पावर VD बाई N VT -1। मामला क्लियर हुआ। लेकिन अब जरा सुनो, हम ना इसका वैल्यू पढ़ा कि VBIN बिल्ट इन पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0.7 सिलिकॉन के लिए दिख रहा है, हाँ 0.7 सिलिकॉन के लिए और 0.3 जर्मेनियम के लिए, वोल्ट में है, वोल्ट जर्मेनियम के लिए। तो जरा बताओ कि ये रोक कितना वोल्टेज की वजह से, अगर सिलिकॉन का होगा तो रोक कितना की वजह से रहा होगा, 0.7 की वजह से, ठीक बात है। ये डिप्लेशन रीजन 0.7 वोल्ट वजह से बना हुआ होगा ना, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाने में रोक रहा था। और यदि हम वोल्टेज का वैल्यू 0.7 से यहाँ से कम देंगे तो क्या प्रॉपरली करंट का कंडक्शन होगा, नहीं होगा। आप ना चाहो तो फॉर्मूला में रख करके देख सकते हो। मतलब जो रोक रहा था, जो आपको रोक रहा है, आपके पास 50 रुपये पैसा और किसी के पास 100 रुपये पैसा, तो वो 100 रुपये से ना रोक रहा है आपको, तो आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, 100, तब आप उसको कैंसिल कर दोगे। सेम काम यहाँ पे, रोक रहा है कितना वोल्टेज से, 0.7 से, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना चाहिए था सफिशिएंट, 0.7। अगर 0.7 दे दिए तो डिप्लेशन रीजन का काम तमाम हो गया, लेकिन 0.7 से कम दिए तो थोड़ा बहुत जाने लगेगा। और यही इस डायोड करंट से रिलेशन आता है, क्या आता है, करंट का वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कैरेक्टर, कैसे आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो उसमें करंट का कैसे चेंज आता है। यानी फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को अगर बढ़ाते हो, करंट का चेंज किस प्रकार से होता है यदि वोल्टेज के वैल्यू को आप बढ़ाते हो, ठीक बात है। तो चलो देखो, हम ना यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से, तो जैसे जैसे आप, ये हो गया VD का वैल्यू और ये हो गया ID का वैल्यू, और ये होता है मिली एम्पियर में, किस में, मिली एम्पियर में। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो जो करंट का ग्राफ अभी आपने वैल्यू फार्मूला लिखवा है, ID बराबर IS इंटू ई टू द पावर VD बाई नीटा VT -1। इसका ग्राफ आप देखो तो कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा। देखो ई टू द पावर में है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हो तो ये करंट का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, हल्का हल्का धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही वोल्टेज का वैल्यू आप क्या करते हो, 0.7 से बढ़ा देते हो सिलिकॉन के लिए, तब ये करंट का ग्राफ ना कुछ इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। एक्सपोनेंशियली, ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियली क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जिस मिनिमम वोल्टेज जो रिक्वायर्ड था कैंसिल करने के लिए, जहां से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा था, जो पोटेंशियल बैरियर इसको रोकने का काम कर रहा था, कैंसिल करने का, उस मिनिमम वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज या बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, या इसी का और नाम होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी वह मिनिमम वोल्टेज जहां पे डिप्लेशन रीजन का काम तमाम हो जाता है, वह मिनिमम वोल्टेज जहां पे डिप्लेशन रीजन का काम तमाम हो गया फॉरवर्ड बायसिंग में, तब उस मिनिमम वोल्टेज को कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक बात है, ठीक। इस प्रकार से करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम वोल्टेज दोगे तो करंट का कंडक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा। एक मिनट, देखो, चलो तो ये क्लियर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग आपका कंप्लीट होगा। इस प्रकार से करंट का कंडक्शन होता है।
चलो, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायसिंग। अब दूसरा कौन सा बायसिंग था? रिवर्स बायसिंग। कौन सा बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। देखना जरा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का कारण क्या बनता है या कौन सा करंट फ्लो होता है? तो डिफ्यूजन करंट के द्वारा, डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा। लेकिन रिवर्स बायसिंग में ऐसा नहीं होता है। चलो देखो, रिवर्स बायसिंग बोलेंगे किसको? तो जस्ट उल्टा है फॉरवर्ड बायसिंग का। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर मेजॉरिटी चार्ज करंट का कंडक्शन करवा रहा था तो यहाँ पे माइनॉरिटी करवाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में P टू N हो रहा था तो यहाँ पे N टू P होगा। फॉरवर्ड बायसिंग में बिल्ट इन पोटेंशियल को कैंसिल किया जा रहा था तो यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। देखना जरा, इस प्रकार से हमने क्या बनाया? डिप्लेशन रीजन। ठीक बात है। ये N साइड हो गया, ये P साइड हो गया। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। इधर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ध्यान से सुनना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसलिए हम ना P साइड की तरफ कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिखा देते हैं। 1-2 माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। P साइड की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? होल। और N साइड की तरफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन? होल। हो गया इस प्रकार से। चलो, ये तो ऑलरेडी सेमीकंडक्टर डायोड हुआ। अब बायसिंग किसको बोलते हैं? तो हमने आपको बताया, कि जंक्शन के पास ना ऑलरेडी पहले से जब पीएन जंक्शन बनता है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है पहले से, और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? भी बिल्ट इन पोटेंशियल। और फॉरवर्ड बायसिंग में हमने समझा कि फॉरवर्ड बायसिंग जब बिल्ट इन पोटेंशियल को कैंसिल करा जाएगा, बाहर वाला जो पोटेंशियल होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग में इसको कैंसिल करेगा। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? इसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा? यानी इंटरनल साइड वाला अगर N टू P है तो बाहर वाला भी वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा? N टू P। एक्चुअल में वोल्टेज का डायरेक्शन नहीं बल्कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे हैं समझने के लिए। क्यों? क्योंकि N टू P की वजह से बिल्ट इन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो हम बाहर से भी सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल वोल्टेज देंगे तो उसका भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होगा, तब ना सपोर्ट करेगा वो। ठीक है, इस प्रकार से हमने ना कनेक्ट करा, यानी बाहर से जो पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? N टू P। और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इसके लिए हमको N साइड को किससे कनेक्ट करना होगा? P से। हमने कनेक्ट कर दिया, इसका नाम क्या है? VD। तो जब, दोबारा सुनना रिवर्स बायसिंग का, वैसा बायसिंग जिसमें बिल्ट इन पोटेंशियल को एक्सटर्नल पोटेंशियल सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। तब इस प्रकार के बायसिंग को कौन सा बायसिंग बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग बोलते हैं। और रिवर्स बायसिंग करने के लिए हम लोग P टाइप को निगेटिव टर्मिनल के साथ और N टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट कर दिया, अब देखते हैं कनेक्ट करने के बाद होता क्या है। तो जरा सुनना, हमने बताया था कि जब हमने बायसिंग नहीं करा था, यानी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं कनेक्ट किए थे, तब क्या हुआ था? तब हुआ ये था कि डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा इलेक्ट्रॉन N साइड से P साइड गए थे। और डिफ्यूजन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है? N साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और P साइड की तरफ होल ज़्यादा। N साइड की तरफ होल कम और P साइड की तरफ होल ज़्यादा। क्लियर हुआ? यानी इधर और इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन कम, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे पहले जब बायसिंग नहीं करा था। इधर होल ज़्यादा, इधर होल कम, इसीलिए इधर से इधर आ रहे थे जब बायसिंग नहीं किए थे। तब जब हमने फॉरवर्ड बायसिंग करा तो यही कंसंट्रेशन को N साइड की तरफ बढ़ाने चाहे इलेक्ट्रॉन को और P साइड की तरफ होल का, इसलिए करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो जरा, यहाँ पे ये हो रहा है कि पहले से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे ना,
उसी इलेक्ट्रॉन को और कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल। क्या कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। यानी पहले से जो इन सब का इलेक्ट्रॉन का संख्या Nd था ना, इसी को और कम करने का काम कर रहा है। क्या करने का काम? कम करने का काम। तो बताओ तो डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा था डिफ्यूजन, और अब और आप क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कम कर रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इधर कम था, लेकिन आप इधर भी क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। कैसे? आपने बायसिंग इस प्रकार से करा। तो बताओ तो डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा करंट का कंडक्शन होगा? यानी डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा कोई भी करंट का कंडक्शन नहीं होगा। डिफ्यूजन मैकेनिज्म के द्वारा, ध्यान से सुनना। और डिफ्यूजन मैकेनिज्म में कौन पार्टिसिपेट करता था? तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन साइड से पी साइड में। लेकिन यहां पे तो डिफ्यूजन को और बंद किया जा रहा है। नहीं, जरा देखो, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और इधर आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन और इधर आएगा। इस प्रकार से जंक्शन के नजदीक और भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। और भी इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। कहां आ जाएंगे? तो इस वोल्टेज बैटरी के पास। और जैसे ही ऐसा होगा तो जंक्शन के नजदीक क्या जनरेट होंगे? और पॉजिटिव आयन। क्या जनरेट होंगे? पॉजिटिव आयन। और इस प्रकार से डिप्लेशन रीजन जो पहले कम था, अब डिप्लेशन रीजन और क्या हो गया? बढ़ गया। एन साइड की तरफ देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन भेजेगा और ये होल के पास जाकर के न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको। जंक्शन के पास होल को न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी जंक्शन के पास और कौन जमा हो जाएंगे? कौन? निगेटिव आयन। तो बताओ तो पहले से डिप्लेशन रीजन इतना था, अब कितना हो गए? अब कितना हो गए बताओ जरा? अब इतना हो गए। तो सुनो जरा ध्यान से, पहले से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ना ऑलरेडी इधर से इधर जाने में डिप्लेशन रीजन रोक रहा था, और अब क्या हुआ? और डिप्लेशन रीजन बढ़ गया। तो बताओ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन साइड के से पी साइड जाएंगे? कोई चांस ही नहीं है जाने का, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक बात है। लेकिन अब काम करता है कौन? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यानी यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर गया काम से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का कोई भी काम नहीं बचा। कौन काम करेगा? माइनॉरिटी। देखो ये पॉजिटिव इधर 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 को आपने किससे कनेक्ट करा? पॉजिटिव से। किससे? पॉजिटिव से। ठीक है। और इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, इधर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। इधर किससे कनेक्ट करा? पॉजिटिव नेगेटिव से। और इधर कौन है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, फ्री होल। इस प्रकार से ये जो आपको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दिख रहे हैं, इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जो यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज बन रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को जंक्शन को क्रॉस होने में क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। इस प्रकार से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी पी साइड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एन साइड की ओर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? P2 एन साइड। यानी करंट कहां से कहां? N to P। जरा याद करना, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट का कंडक्शन कहां से कहां था? P to N, और इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन N to P। इस वाले में जस्ट उल्टा, इलेक्ट्रॉन P to N और करंट N to P, इसलिए तो इसको रिवर्स बोलते हैं। यानी फॉरवर्ड का जस्ट उल्टा है ये वाला। कौन सा बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भाग ले रहे थे, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भाग ले रहे थे। अब अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो सब चीज उल्टा कर देते हैं। ये वाला अगर फॉरवर्ड दिखा रहा था और ये फॉरवर्ड करंट को दिखा रहा था मिली एम्पियर में, तो ये वाला दिखाता है रिवर्स करंट को। VD है लेकिन कौन सा? रिवर्स बायसिंग में। चलो रहने देते हैं। और ये कौन सा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को या माइनॉरिटी करंट को दिखाने का काम करता है। ठीक है। और इसका वैल्यू सिलिकॉन के लिए होता है नैनो एम्पियर में, और जर्मेनियम के लिए होता है माइक्रो एम्पियर में। और हम लोग जानते हैं कि ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो ना कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वैल्यू माइनॉरिटी का ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए तो इसका माइनॉरिटी नाम है। माइनॉरिटी इसका क्यों नाम है? ये मेजॉरिटी लिखा हुआ है, इसका माइनॉरिटी क्यों नाम है? क्योंकि संख्या इसका कम है। इसीलिए जब आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा रहे थे तो पहले तो
माइनॉरिटी के द्वारा करंट का कंडक्शन स्टार्ट होगा और फिर जा करके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वैल्यू कांस्टेंट। वैल्यू कौन सा, कांस्टेंट। इसी को बोल रहे थे कौन सा, रिवर्स सेचुरेशन करंट। कौन सा, रिवर्स सेचुरेशन करंट, जो कि हमने ना फॉरवर्ड बायसिंग के वैल्यू में लिखवाया, ID इज इक्वल टू IS इंटू ई टू द पावर VD बाई N VT माइनस 1, जहाँ पे IS यही वाला वैल्यू था, यानी कांस्टेंट करंट का वैल्यू, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से आते हैं, या सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक था तब चार्ज कैरियर के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की वजह से आते हैं। ठीक बात है, ठीक है। यानी इस प्रकार से क्या हुआ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा करंट का कंडक्शन N साइड टू P साइड होने लगा, करंट का कंडक्शन, और इलेक्ट्रॉन P साइड टू N साइड होने लगे। लेकिन संख्या कम होने की वजह से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन जैसे जैसे आप इस VD का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप इस VD का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी का संख्या बढ़ते जाता है। समझे बात को, उस इलेक्ट्रॉन के पास संख्या क्या होता है, बढ़ते जाता है। और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ने के वजह से धीरे धीरे और एनर्जी वो गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी, और सडनली करंट का बढ़ आ जाता है। सडनली, अचानक, देखना इस प्रकार से सडनली करंट का वैल्यू हाई हो गया, सडनली करंट का वैल्यू हाई हो गया। देखो पहले ऐसे कांस्टेंट था, अब सडनली हाई हो गया। तो जिस वोल्टेज पे ऐसा होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेकडाउन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेकडाउन, और उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ध्यान रखना, ब्रेकडाउन कहने का मतलब डायोड खराब नहीं। एक्चुअल में डायोड ब्रेकडाउन की वजह से नहीं खराब होते हैं, बल्कि हीट की वजह से खराब होते हैं। हम ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ ले जो हीट जितना जनरेट हो उतना एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर दे, तो डायोड खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो ब्रेकडाउन का मतलब ये नहीं समझना डायोड खराब, ब्रेकडाउन का मतलब करंट का वैल्यू सडनली हाई हो जाना। और ये ब्रेकडाउन ना दो कारणों से होता है, यानी ब्रेकडाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एवलांचे ब्रेकडाउन और दूसरा होता है जेनर ब्रेकडाउन। क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन। एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, मामला क्लियर हुआ। चलो देखो, किसको एवलांचे बोलते हैं और किसको जेनर बोलते हैं हम लोग क्लियर करते हैं। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, ये रिवर्स बायसिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, एक बात और, हमने बताया कि इधर वाला माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर क्यों आता है, क्यों आता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो सपोर्ट कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी साइड से एन साइड से आ रहे हैं, पी साइड टू एन साइड आ रहे हैं। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से जंक्शन के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को पी साइड से एन साइड जाने में सपोर्ट कर रहा है। और जो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्ट होता है उस करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। यानी फॉरवर्ड बायसिंग में करंट डिफ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से होता था, डिफ्यूजन करंट होता था, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट कौन से मैकेनिज्म की वजह से होता है, ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी की वजह से होता था, रिवर्स बायसिंग में माइनॉरिटी की वजह से होता है। एकदम उल्टा है कि नहीं है, बताओ रिवर्स बायसिंग। मामला क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब आते हैं ना जरा ब्रेकडाउन पे। ब्रेकडाउन किसको बोलते हैं, तो ब्रेकडाउन बोला जाता है कि सडनली करंट का वैल्यू हाई हो जाना। कोई लोचा नहीं है इसमें, ध्यान से समझना। करंट का वैल्यू सडनली हाई हो जाना, इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, इस प्रोसेस को बोलेंगे ब्रेकडाउन। क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन। करंट का वैल्यू सडनली हाई हो जाना ब्रेकडाउन कहलाएगा। अब करंट का वैल्यू हाई दो प्रकार से होते हैं, तो एक का नाम होता है एवलांचे ब्रेकडाउन, एवलांचे ब्रेकडाउन, और दूसरे का नाम होता है
एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन। अब सुनना, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन कारण बनता है इंपैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से। इंपैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। समझना क्या होता है। एवलांचे बोला जाता है, पहाड़ पर से देखना ना, पहाड़ से जब पत्थर गिरता है ना, पत्थर, तो एक पत्थर पहले गिरा, उसके रास्ते में ना दो पत्थर मिला, दोनों पत्थर को ले ले नीचे। क्यों? क्योंकि जब वो हाइट पर से गिरता है ना, तो उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे ही वो इम्पैक्ट होता है ना, तो अपने तो गिरता है, वो गिरता ही है, वो ना जो उसको रोकने का काम करता है ना, उसको भी लेके गिर जाता है। उसी को बोलते हैं एवलांच। लेकिन यहाँ पे एवलांचे ब्रेकडाउन हो रहा है, बल्कि यहाँ पे पत्थर नहीं गिर रहे हैं, और ये काम कौन कर रहा है, ये काम इलेक्ट्रॉन कर रहा है। कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यही काम करता है। किस प्रकार का काम? तो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के साथ आने का काम। देखो, और यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड खींचता है, सुनना ध्यान से, और ये कैसे? तो जितना वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना बढ़ेगा, और उस इलेक्ट्रॉन के पास उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। जैसे जैसे आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाओगे, इस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन का संग एनर्जी बढ़ता रहेगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा। और वो अब एक इलेक्ट्रॉन चला, एक इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, चला, रास्ते मिला उसको एक एटम। क्या मिला? एटम। और उसके इलेक्ट्रॉन से ये गया टकरा। समझे? क्या गया? टकरा गया, इंपैक्ट हो गया। क्या हो गया? इंपैक्ट। तो इंपैक्ट हुआ तो बोले ना, एवलांचे किसको बोलते हैं? हमसे टकराओ तो चलो मेरे साथ। ये टकराया इस इलेक्ट्रॉन से, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो अब कितने हो गए? दो। लेकिन बताओ तो इस बेचारे के पास कैसा चार्ज आ गया होगा? पॉजिटिव। आयनाइज्ड हो गया कि नहीं? इसी को बोलते हैं इंपैक्ट आयनाइजेशन। टक्कर की वजह से उसमें क्या हो गया? आयनाइज्ड हो गया, इंपैक्ट आयनाइजेशन। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कितने? दो। अब ये दोनों फिर दो एटम से टकराएंगे, और फिर तो कितने? चार। और इस वजह से सडनली करंट का वैल्यू हाई। क्यों? क्योंकि करंट का वैल्यू, माइनॉरिटी चार्ज करंट भी अब क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, और इस वजह से करंट का वैल्यू सडनली क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, तब इस प्रकार के ब्रेकडाउन को बोलते हैं कौन सा ब्रेकडाउन? एवलांचे ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन? एवलांचे ब्रेकडाउन। ये कहां होता है? तो ये होता है लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर में। किसमें? लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर में। वोल्टेज कितना रिक्वायर्ड होता है? तो 8 से 10 वोल्ट। 8 से 10 वोल्ट पे ये ब्रेकडाउन होता है। मामला क्लियर हुआ? चलो सुनो, जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। जेनर ब्रेकडाउन ये होता है हाईली डोप्ड मटेरियल में, हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर में। किसमें? हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर में। क्या होता है इसमें? वोल्टेज का वैल्यू इसमें 4 से 6 वोल्ट होता है। देखो 5-6 भी देता है, मान लो अप्रॉक्स 4 से 6 वोल्ट, तो अप्रॉक्स समझना। ये क्यों होता है, कैसे होता है? तो सुनो जरा ध्यान से। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ घूम रहे होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और लेके आ जाएगा। इंपैक्ट नहीं होगा यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, आ गया, दो इलेक्ट्रॉन को खींचा, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। मामला इंपैक्ट का नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाओगे, माइनॉरिटी चार्ज करंट का संख्या बढ़ेगा और करंट का वैल्यू सडनली बढ़ जाएगा, लेकिन इंपैक्ट आयोनाइजेशन नहीं हो रहे हैं। तब इस प्रकार के ब्रेकडाउन को कौन सा ब्रेकडाउन बोलते हैं? जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। कौन सा? जेनर ब्रेकडाउन। मामला क्लियर हुआ? यानी जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराया, उसको भी साथ लेकर के चला गया, तो इंपैक्ट आयोनाइजेशन, और जो ब्रेकडाउन हुआ वो एवलांचे ब्रेकडाउन। लेकिन 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 यदि यदि क्या, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, दो इलेक्ट्रॉन को खींचा, तीन इलेक्ट्रॉन को खींचा, मतलब सिंगली सिंगली खींच रहा है, तब इस प्रकार के ब्रेकडाउन को कौन सा ब्रेकडाउन? जेनर ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन? जेनर ब्रेकडाउन। ठीक बात है? ठीक बात है, बताओ। चलो, यानी जेनर ब्रेकडाउन हाईली डोप्ड मटेरियल में होता है और 4 से 6 वोल्ट पे होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन कितना पे होता है? तो इंपैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर में, और 8 से 10 वोल्ट। तो ये हो गया बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड बायसिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडलिंग, रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और मॉडलिंग ऑफ डायोड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।